हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि हम अपनी सभ्यता और अपनी बेसिक स्किल को किस प्रकार से इम्प्रूव कर पाएँ, क्योंकि एक सही शक्ति और एक सही मानसिकता के उपयोग के बारे में हमें सही प्रकार से जानना और समझना पड़ता है, किंतु हम एक सही प्रकार की मानसिक स्थिति के बारे में सुधार ही नहीं प्राप्त कर पाते, किंतु हमें जानना है कि हमारी गलतियाँ किस प्रकार से होती हैं और हम गलतियों का सही निर्णय किस प्रकार से करना चाहिए, क्योंकि अपनी अभ्यासजनक शैली के अनुसार अपनी मानसिकता का सही मतलब ज्ञात करना होता है, किंतु हम अपने आप को सही प्रकार से समझने की कोशिश ही नहीं करते कि हमें चीज़ों का सही मतलब किस प्रकार से समझना चाहिए। क्योंकि कोई भी काम प्रारंभ करते हैं, किंतु अपनी सभ्यता के अनुसार हमें ज्ञात करना होता है कि जो हम कर्म करने जा रहे हैं उसमें एक सही मानसिकता की उपयोग है, क्योंकि जब तक हम एक सही मानसिकता का उपयोग नहीं करेंगे तब तक हमें ज्ञात ही नहीं होगा कि हम अपने मार्ग पर बाधाओं को किस प्रकार से और किस मानसिकता के द्वारा समझते हैं। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि हम अपने कर्म और विचार का सही मतलब किस प्रकार समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब तक चीज़ों का सही मतलब नहीं समझेंगे तब तक हमें ज्ञात ही नहीं होगा कि हम अपने विचार और अपनी मानसिकता की शक्ति का सही मतलब का यूज किस प्रकार करें। क्योंकि हमें लगता है कि जो भी हम कर्म करते हैं उसके प्रति हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक होना चाहिए, किंतु हम अपने आप को ही नहीं जान पाते कि हमारी मेन कमियां कहाँ पर हैं। क्योंकि जब तक हम शुरुआती दिनों पर अपने अंदर सुधार की भावना नहीं उत्पन्न करेंगे तब तक हम कुछ भी नहीं समझ पाएंगे, किंतु हमें ज्ञात होना चाहिए कि अपनी मानसिकता का सही उपयोग हमें किस प्रकार करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट आवश्यकजनक विषय होता है। किंतु हम इन चीज़ों का सही मतलब ही नहीं समझ पाते कि हमें चीज़ों का सही मार्गदर्शन और मानसिकता का उपयोग हम किस प्रकार से यूज करें। किंतु हमें सबसे पहले ये जानने की आवश्यकता है कि हमारी शुरुआती दिनों पर हम किस विचार के द्वारा काम करते हैं, क्योंकि जब तक हम अपने काम के प्रति समर्पित नहीं होंगे तब तक हमें कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि हम अपने कर्म और अपनी मानसिकता का सही उपयोग किस प्रकार से किया जाता है और हम इन चीज़ों का सही नियंत्रण किस प्रकार से कर पाएंगे। क्योंकि एक सही प्रकार की मानसिकता का बहुत ही उपयोग होता है, किंतु हम अपने विचारों के अनुसार अपने आप को जान ही नहीं पाते कि हमारी मानसिकता और हमारे विचार की विकास शक्ति किस प्रकार से काम कर रही है। क्योंकि अपने आप को सोचने के योग्य समझना बहुत ही आवश्यकजनक है, किंतु हम स्वयं को जानने के लिए प्रेरित ही नहीं कर पाते कि अपने वक्त और अपने समय के अनुसार हमें सही निर्णय करने के लिए अपनी मानसिकता का सही उपयोग करने के बारे में जानना होगा। किंतु हम सबसे पहले ये जानें कि हमारी शुरुआत से एंडिंग किस प्रकार की होती है और हम अपने आप को किस प्रकार से सावधान पूर्वक रखें, क्योंकि गलतियां हम ही करते हैं, किंतु गलतियों से भी हमें सीख प्राप्त होती है, किंतु हम उस सीख का सही मतलब नहीं समझ पाते कि हम गलतियां क्यों और कैसे करते हैं। क्योंकि अपनी गलतियों पर सही नज़र डालना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हर व्यक्ति हर लोग ये गलतियां शुरुआती दिनों पर और अभी भी करते हैं, किंतु इन गलतियों का परिणाम कितना घातक होता है ये किसी को नहीं पता। किंतु हमें कोई भी काम करने से पहले उसकी रियलिटी में वैल्यू को समझना पड़ेगा, क्योंकि अपनी मानसिकता का एक सही उपयोग और हमारी विचार शक्ति की समझने की स्किल की एक सदुपयोग की भावना को जागृत करना होगा। क्योंकि हमारी मानसिकता एक अपने विचार पर निर्भर करती है, किंतु
विचार हमारे प्रति कर्म ही नहीं करते कि हम अपने अंदर सुधार की भावना उत्पन्न कर पाएँ, किंतु हम इन चीज़ों के माध्यम से ये ज़रूर जान पाएंगे कि हमारी शुरुआती गलती किस प्रकार की होती है और हम इनको किस प्रकार से नियंत्रण कर पाएंगे, क्योंकि अपने आप को सही डायरेक्शन के अनुसार और अपने समझने की स्किल को हम स्वयं ही जानेंगे। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि हम हमारी शुरुआत किस प्रकार की और किस लॉजिक के अनुसार होती है, क्योंकि जब तक हम लॉजिक का सही अर्थ और मतलब नहीं समझेंगे तब तक हमें ज्ञात ही नहीं होगा कि हम किस प्रकार से और किस साइकोलॉजी के अनुसार कर्म कर रहे हैं, क्योंकि कर्मों की प्रति सावधानी और अपनी सतर्कता हमारे हाथों पर निर्भर करता है, किंतु हम उसका यूज करना हमें आना आवश्यकजनक है। किंतु हमें ये जानना चाहिए कि लोगों को मार्केट में आने से पहले उनकी विचारधारा और उनकी मनोकामना किस प्रकार की होती है, क्योंकि जब तक हम एक मनोकामना का सही मतलब नहीं समझ पाएंगे तब तक हमें आभास ही नहीं होगा कि हम अपने विचार और अपने कर्मों के प्रति एक सही मानसिकता का महत्व किस प्रकार से करें, क्योंकि हमारे अंदर और हमारे दिमाग पर जब मानसिकता का एक भूत सवार होता है तो हम उनका समझने की कोशिश ही नहीं कर पाते, किंतु हमें समय के अनुसार अपनी गलतियां स्वीकार करके उनके अंदर बदलाव की भावना को समझना होगा, क्योंकि एक सही प्रकार का बदलाव हम तभी कर पाएंगे जब हमारे मन में और स्वभाव में होगा कि हम अपनी शुरुआत और अपनी विचार की मानसिकता का एक सही गतिशील क्रियाओं के बारे में जानें। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि मार्केट पर हम किस प्रकार से एंट्री करते हैं, क्योंकि एंट्री की सही शुरुआत और हमारे दिमाग पर एक रीजन होना पड़ता है कि हम कोई भी कर्म कर रहे हैं तो उसका लक्ष्य क्या है और हम उस पर किस प्रकार की मानसिकता का यूज कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को सबसे ज़्यादा यूट्यूब चलाना पसंद आता है और यूट्यूब के माध्यम से ही कुछ मार्केट की प्रॉफिट लॉस की स्ट्रीम वीडियो आ जाती हैं और उस वीडियो पर बैकग्राउंड म्यूजिक पर इतना प्रभावित गतिशील होता है कि हम अपने आप को उसके लिए सामर्थ्यपूर्ण समझ जाते हैं। कहने का अर्थ ये कि हमें एहसास हो जाता है कि ये चीज़ में कुछ भी नहीं है और हम आसानी पूर्वक इन चीज़ों को नियंत्रण पर कर पाएंगे, क्योंकि इस प्रकार की मानसिकता हमारी शुरुआती दिनों पर हमारे साथ घटित होती है। किंतु उस समय हम अपने लालच की भावना के प्रति ऐसे कर्म करते हैं, किंतु रियलिटी में हमें कुछ भी जीरो नॉलेज होती है। इसीलिए हमें अपने आप को शांतिपूर्वक समझना चाहिए कि जो जोश में हम अपने बलपूर्वक मानसिकता पर सोचते हैं वो रियलिटी पर उसका महत्व जीरो ही होता है, किंतु बेसिक चीज़ों से ज़्यादा हमें अपनी गलतियों पर मानना चाहिए कि शुरुआती दिनों पर लोगों को लालच का भूत किस प्रकार से उनके मानसिकता पर प्रभावित करता है, जिसके द्वारा वो हर एक संभव से संभव गलती करता है, जिससे वो अपने आप को गड्ढे पर ढकेलने का कर्म करता है। किंतु उसकी साइकोलॉजी और समझने की शक्ति के बारे में भी हमें ज्ञात होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम एक सही प्रकार की मानसिकता के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हमें कुछ भी आभास नहीं होगा कि हम अपने आप को और अपनी सोचने की क्षमता का सही महत्व समझ पाएँ, क्योंकि लोग अपने से ज़्यादा मार्केट पर विश्वास करने की गलती करते हैं, किंतु मार्केट जब रियलिटी पर आपको अपने बारे में बताता है उस समय सभी लोग मार्केट के सामने कुछ भी नहीं कर पाते। इसीलिए हमें शुरुआती जर्नी पर करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा समय सीखने पर दें, क्योंकि जब तक हम सीखने पर ध्यान नहीं देंगे तब तक हमें कुछ भी ज्ञात ही नहीं होगा कि हम अपने कर्म
किस प्रकार और किस लॉजिक के द्वारा कर रहे हैं। किंतु मोस्ट इम्पोर्टेंट गलती लोग करते हैं कि उनके पास जो भी जमा पूंजी होती है उन्हें उसमें भी दिक्कत होती है। कहने का अर्थ ये कि अपना खुद का कैपिटल होना बहुत ही ज़रूरी होता है, किंतु लोगों को अमीर बनने की बहुत ही जल्दबाजी है। यही मानसिकता लोगों को बर्बाद करने का लॉजिक बनाती है। किंतु हमें इन बातों का बहुत ही विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए कि हमारी गलतियाँ किस प्रकार से और किस साइकोलॉजी के द्वारा होती हैं, क्योंकि अपने आप को जानना और उन पर सुधार पाना हमारे प्रति होता है। किंतु हम उन चीज़ों का सही महत्व ही नहीं समझ पाते कि हमारी विचारधारा किस प्रकार की होती है, क्योंकि जब तक हम अपने आप को और अपने मानसिकता को सोचने के योग्य नहीं बनाएंगे तब तक हमें कुछ भी ज्ञात ही नहीं होगा कि हम अपने कर्म और अपनी मानसिकता किस जगह पर और किस विचारधारा पर लगा रहे हैं। क्योंकि एक सही प्रकार की नॉलेज हम तभी गेन कर पाएंगे जब हमारा मन और लगन की भावना होगी, किंतु मन हमारा अशांत ही रहता है। कहने का अर्थ ये कि कोई भी काम हम जल्दबाजी और गुस्से के प्रति हम नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें हमारे मन को काबू में करने की पूरी ताकत लगाते हैं। उस समय हमारी सोचने समझने की क्षमता ही खत्म हो जाती है। इसीलिए हमें अपने आप को शांतिपूर्वक रखना है, क्योंकि जब हम शांत मन के द्वारा चीज़ों का सही मतलब समझते हैं तभी हमें ज्ञात होता है कि हम अपने अभ्यास और अपनी विचारधारा को किस प्रकार सुधारने का कर्म करते हैं। क्योंकि हमें लगता है कि हम मार्केट में नए आए हैं तो हम कुछ भी कर पाएंगे, किंतु लोगों को ये बात बहुत ही शांत मन से समझनी चाहिए कि जो चीज़ जितनी आसान लगती है वो रियलिटी पर उतनी आसान नहीं होता। क्योंकि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं कि एक पहलू हमें बहुत ही आसान और सही लगता है, किंतु रियलिटी पर दूसरा पहलू हमें दिखाई पड़ता है। उस समय हमारी सोचने समझने और मानसिकता की क्षमता ही खत्म हो जाती है। इसीलिए हमें कोई भी कर्म करने से पहले शांत मन से उसे कई बार सोचने की कोशिश ज़रूर करें कि जो कर्म हम कर रहे हैं या करने वाले हैं वो हमारे जीवन के लिए सही उपयोगी होगा या हमारी जीवन की सबसे बड़ी गलती होगी। क्योंकि इन गलतियों का सही अभ्यास हम अपनी विचारधाराओं पर निर्भर करते हैं। किंतु हमें ज्ञात करना होगा कि हम अपनी जर्नी की शुरुआत किस प्रकार से करते हैं, क्योंकि हमारी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही छोटी लाइफ पर होती है। क्योंकि हमारी मानसिकता का एक सही मतलब नहीं पता होता और लोगों को ये एहसास ही नहीं होता कि वे जाने अनजाने पर किस प्रकार से अपनी गलतियां की शुरुआत कर रहे हैं और उन गलतियों को हम किस प्रकार से नियंत्रण करें। क्योंकि अपने आप को जानना और समझने की शक्ति का एक सही मतलब होता है, किंतु हम उन चीज़ों का सही मतलब ही नहीं समझते कि हम अपने विचार और अपनी मानसिकता का सही उपयोग कर पाएँ। किंतु हमें ये बात बहुत ही ध्यानपूर्वक समझनी चाहिए कि अपने आप को जानना और उसको सही प्रकार की शक्ति की क्षमता को समझना बहुत ही आवश्यकजनक है। क्योंकि अपनी गलतियों को एक सही मायने पर हम देखें तो उसमें हमारी कुछ लापरवाही भी होती है कि हम अपने आप को इतना लापरवाह कर देते हैं कि हम जो भी कर्म करते हैं तो उसे बिना सोचे समझे और सही डिसीजन की कोशिश ही नहीं करते, किंतु ये हमारी जीवन के लिए गलत और विचारधारा को उत्पन्न करता है। इसीलिए हमें सबसे पहले अपने आप को जानना है कि हमारे अंदर किस प्रकार की और हम शुरुआती दिनों पर सोचने की क्षमता का सही महत्व तो नहीं समझ पाएंगे, किंतु हमें सबसे पहले ये ज्ञात करना चाहिए कि हम अपनी लाइफ पर और अपने स्वभाव को किस प्रकार से जान पाएँ। क्योंकि अपने आप को जानना बहुत ही आवश्यकजनक है, क्योंकि खुद के बारे में
सबको लगता है कि हम बिल्कुल सही होते हैं और हमेशा सही ही रहेंगे, किंतु रियलिटी पर हम अपने जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनका सही मतलब हमें ज्ञात ही नहीं होता। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि हम अपनी गलतियों की शुरुआत की टॉपिक क्या होते हैं, क्योंकि गलती की एंट्री सभी को जल्दबाजी में ही होती है, किंतु उस जल्दबाजी पर हम किस प्रकार से अपनी मानसिकता का महत्व समझे, ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यकजनक है। क्योंकि जब तक हम इनका सही मतलब नहीं समझेंगे तब तक हमें आभास ही नहीं होगा कि हम अपने कर्मों के प्रति किस प्रकार से और किस सहयोगपूर्ण से चीज़ों की शुरुआत कर रहे हैं। क्योंकि शुरुआती दिनों पर लोगों के पास कैपिटल नहीं होता, किंतु वो कैपिटल की प्लानिंग भी बहुत ही मूर्खतापूर्ण तरीके से करते हैं। कहने का अर्थ ये कि उन्हें लगता है कि मार्केट बिल्कुल सिंपल और आसान है, इससे आसान कोई भी फील्ड नहीं है, और यहीं पर वे सबसे बड़ी मूर्खता का विषय करते हैं। किंतु हमें इन गलतियों से सीखना है, ना कि अपनी मूर्खता का बढ़ावा देना। क्योंकि एक सही सोच और अपने समझने की क्षमता पर हमें रियलिटी पर जानना चाहिए कि जो भी हम कर्म करने जा रहे हैं वो वाकई में हमारे प्रति बहुत ही घातक पड़ाव बन सकता है। किंतु हम इन बातों का सही मतलब ही नहीं ज्ञात करते। किंतु हमें अपने आप को सोचना चाहिए कि हम अपनी विचारों के प्रति किस प्रकार से कोशिश करें कि हम अपने जीवन में बचाव और अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने खुद को संभालने और सेफ्टी पर ध्यान नहीं देता, किंतु जब बात अपने आप को बर्बाद करने की आती है तो सबसे आगे हमारे मन ही विचार हमारे प्रति हावी होते हैं। किंतु हावी होने की बेसिक फंडामेंटल क्या है और इन चीज़ों को हम किस प्रकार से समझने का बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट को हमें क्लियर तरीके से समझना है। क्योंकि जब तक हम एक सही नॉलेज को सीखने के लिए सही महत्व नहीं समझेंगे तब तक हमें ज्ञात ही नहीं होगा कि हम अपने कर्म किस प्रकार से कर रहे हैं। क्योंकि कर्मों के प्रति चलना और उन पर सही कदम बढ़ाना बहुत ही ज़रूरी होता है, किंतु लोग अपने विचारों का सही मतलब ही नहीं ज्ञात कर पाते। कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि हम शुरुआती दिनों पर सभी लोगों की कैपिटल की समस्या होती, किंतु लोगों की मानसिकता भी उन्हें बर्बाद करने के प्रति कुछ ऐसे गलत कर्म करने पर मजबूर करते हैं। किंतु वो कर्म अपनी लालच की भावना से उत्पन्न होते हैं। किंतु हमेशा हमें जीवन में कोई भी काम करने से पहले ये ज़रूर जान लें कि हम छोटी से भी छोटी गलती हमारे जीवन पर बहुत ही घातक प्रभाव करती है। किंतु हम अपने आप को जान ही नहीं पाते कि हम जाने अनजाने पर कितनी बड़ी मुसीबत को दावत देते हैं। किंतु हमें ये जानना बहुत ही आवश्यकजनक है कि अपने आप को जानना और अपने अंदर बदलाव की भावना को सुधारने के लिए हमें जानना होगा कि हमारा मन और विचार हमें किस प्रकार से अपने बर्बादी के मार्ग पर लाने की पूरी 100% कोशिश करता है। क्योंकि हमारी सोचने समझने की क्षमता को हम सही प्रकार से ज्ञात ही नहीं करते कि हम जो कर्म कर रहे हैं वो सही है या गलत। क्योंकि 99% लोगों को पता ही नहीं होता कि वे जाने अनजाने पर कितनी बड़ी गलती करते हैं और उन्हें कुछ भी 1% भी सोचने की विचारने की क्षमता पर ध्यान नहीं देते। तो गलती वो क्या है और हम उसे किस प्रकार से करते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यकजनक विषय है। क्योंकि अपने आप के बारे में सही प्रकार से जानना और उस पर सुधार करने की भावना बहुत ही आवश्यकजनक विशेष संदेश देती है। किंतु हम अपने आप को सही प्रकार से देखें तो हम शुरुआती दिनों पर अपने आप को नहीं समझ पाते कि हम अपने कैपिटल को गेन करने के चक्कर पर बैंक
से लोन या किसी मित्र या अपने परिजनों से कैपिटल की डिमांड करते हैं, किंतु यही डिमांड हमारे जीवन की सबसे बड़ी मूर्खता का विषय बनता है, क्योंकि हमें अपने आप को जानना पड़ता है कि हम जो कर्म कर रहे हैं वो बहुत ही हमारे विचारधाराओं पर घातक हो सकता है, किंतु फिर भी हम जाने अनजाने पर गलतियां जरूर करते हैं। किंतु हमें अपने आप को सही प्रकार से जानना चाहिए कि गलतियां सभी से होती हैं, किंतु गलतियों को नियंत्रण करना भी आवश्यकजनक है, क्योंकि लोग कोई भी काम करते समय सोचने विचारने की कोशिश नहीं करते, किंतु अगर जीवन में हमें आगे बढ़ना है तो अपनी बाधाओं को समझना पड़ेगा कि हमारी बाधाएं हमें जीवन में किस प्रकार से प्रभावित, हमें रोकने का किस प्रकार से षड्यंत्र बनाती हैं, क्योंकि अपने आप को जानना और उन पर बदलाव करने की भावना हमारे अंदर होना बहुत ही आवश्यकजनक है, किंतु हम अपने आप को सही प्रकार से जान ही नहीं पाते कि हम अपने कर्म और अपने विचारों की क्षमता का सही महत्व समझ पाए। किंतु लोगों के प्रति कर्म करना हमारे लिए बहुत ही बेहतर और आवश्यकजनक कर्म होना चाहिए कि हम अपनी गलतियों से दूसरों को सीख प्रदान कर पाएँ और उन्हें अपनी गलतियों से लोगों को सावधानी पूर्वक संकेत दे पाएँ कि इन गलतियों से हमारा बहुत ही बड़ा घातक लॉस हुआ है, और इन गलतियों को जो भी व्यक्ति भविष्य में या कर चुका है वो हमेशा किस फेज से गुजरा है और उन चीज़ों को किस प्रकार से हमें समझना चाहिए, क्योंकि अपनी रियलिटी और लोगों के प्रति सोचने की क्षमता हमारे विचारधाराओं पर निर्भर करती है, किंतु हम जाने अनजाने पर ये गलतियां करते हैं। किंतु गलती का सही महत्व हमारे विचार पर होता है कि हम अपनी कामयाबी की प्रति इतनी महत्वपूर्ण गलतियों को भी ध्यान नहीं देते। कहने का अर्थ ये कि ट्रेडिंग नॉट इनकम सोर्स, कहने का अर्थ ये कि ट्रेडिंग से कमाने से पहले हमें अपने आप को सावधान करने की ज़रूरत होती है, किंतु हमें लगता है कि ट्रेडिंग जितना आसान काम कोई है ही नहीं, इसीलिए सब अपनी मूर्खतापूर्ण गलतियों का आह्वान जरूर करते हैं, किंतु हमें समझना चाहिए कि कोई भी काम आसान नहीं होता, किंतु उसे सीखना, समझना और परखना चाहिए कि ये चीज़ें हमारी फेवर में आ सकती हैं, आ नहीं रही तो हम इन्हें किस प्रकार से फेवर में कर पाएंगे, क्योंकि अपने आप को सही प्रकार से जानना बहुत ही आवश्यकजनक होता है, किंतु लोग अपने कर्मों से ज़्यादा अपने मन के विचारों पर नहीं ध्यान देते। कहने का अर्थ ये कि लोग अपने काल्पनिक बातों पर ही भ्रमित रहते हैं, क्योंकि अपने ख्वाबों में खोना बहुत ही गलत कर्म नहीं है, किंतु ख्वाबों में अपनी आप को बढ़ा चढ़ाकर समझना और गलतियों को नज़रअंदाज करके कुछ नई गलतियों की शुरुआत करना ये गलत है। इसीलिए हमें अपने आप को सावधानी पूर्वक रखना चाहिए कि हम अपने विचार और अपने स्वभाव का सही मतलब समझ पाएँ, क्योंकि जब तक हम गलतियां करेंगे तब तक हमारे अंदर मूर्खतापूर्ण विचार आते ही रहेंगे। इसीलिए हमें अपने आप को सावधान रखने की ज़रूरत है कि हम जिस बैंक से लोन ले रहे हैं उससे पहले हमें मन में ये सवाल जरूर करना है, क्या हम हमेशा हर ट्रेड पर प्रॉफिट ही लगातार ले पाएंगे, क्योंकि ट्रेडिंग पर कभी लक या तुक्के से प्रॉफिट हो जाता है तो हम अपने आप को तुर्रम खां और अपने आप को विश्व गुरु समझने लगते हैं, किंतु ये रियलिटी पर हमारी मूर्खता होती है, क्योंकि कोई भी लक का ट्रेड हमारी लाइफ चेंज नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक लक का ट्रेड और अनेक लॉस के ट्रेड हमारे बहुत ही घातक होते हैं। कि इसीलिए हमें हर समय और हर समय समझने की कोशिश करनी चाहिए कि जो
काम बहुत ही आसान हमें दिखता है, किंतु वो आसान नहीं होता है। उसके लिए भी समझने के लिए हमें समझना पड़ता है कि हम अपनी साइकोलॉजी और अपनी बेसिक तरीके की चीज़ों पर हम किस प्रकार से अपना नियंत्रण खो देते हैं, क्योंकि प्रॉफिट के समय सभी को अपने आप को बहुत ही अच्छा फील होता है, किंतु रियलिटी पर जब हमारे लॉस होता है तो उस समय हम अपनी क्षमता की रियलिटी के बारे में जानते हैं कि हम उस समय किस प्रकार की सोचने और समझने की विचारधारा का एक सही मतलब समझें, क्योंकि हमारे मन में हमेशा अपने आप पर कॉन्फिडेंट होता है, किंतु यही उत्सुकता हमारी लॉस के समय हो तो हम उसको जान पाएँ कि हमारी मानसिकता लॉस के समय हमें पूरी तरह तोड़ने का काम करते हैं। इसीलिए हमें जानना चाहिए कि कोई भी कर्म करने के प्रति हमें अपने आप को समझने की स्किल का सही माइंड सेट समझना होगा कि हम अपने आप को किस प्रकार से और किस साइकोलॉजी के द्वारा प्रभावित कर्म करते हैं, किंतु कर्मों का सही मार्गदर्शन नहीं कर पाते, क्योंकि अपने आप को सही प्रकार की नॉलेज गेन करना और उस पर सही तरीके से कोशिश और समझने की स्किल को प्राप्त करने के लिए हमें बहुत ही मेहनत और कर्म करने की आवश्यकता है, क्योंकि कोई भी कर्म आसान नहीं होता, किंतु आसान बनाने के लिए हमें अपने आप को और अपनी साइकोलॉजी को बनाने के लिए मेहनत की आवश्यकता है, क्योंकि बिना मेहनत किए कोई भी काम संभव नहीं होता। इसीलिए हमें कभी भी जाने और अनजाने में कभी भी लॉस के प्रति कर्म करने से समय लॉस को मैनेज के बारे में जानना होगा कि हम अपने लॉस को किस प्रकार से मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि अपने आप को जानना सभी को अच्छा लगता है, किंतु अपने आप को रियलिटी पर समझने के लिए हमें अपनी सोच का और अपने बेसिक तरीके के बारे में समझना पड़ता है कि हम अपने विचारों के द्वारा किस प्रकार से नियंत्रण पा पाएँ। किंतु हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम अपने आप को तभी सही रख पाएंगे जब हम अपनी गलतियों के बारे में जानें और उसका सही मतलब समझ पाएँ, क्योंकि अपने आप को सही जानकारी के प्रति समझना बहुत ही आवश्यकजनक है कि हम बैंक से लोन लेना तो बहुत ही आसान लगता है और कुछ लोग ले लेते हैं, किंतु लोन लेने के बाद वे किस साइकोलॉजी के द्वारा अपनी लॉस की कहानी की शुरुआत करते हैं, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है। कहने का अर्थ ये कि यहीं पर लोगों की मूर्खतापूर्ण जर्नी शुरुआत होती है और उसका लालच उसे किस प्रकार से बर्बाद करने के प्रति गलत तरीके से कर्म करते हैं, उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लें वो हमारे लिए आवश्यकजनक है, क्योंकि यही गलतियाँ सभी लोग करते हैं और करने के लिए उत्साहित भी रहते हैं, किंतु हम अपनी गलतियों से जान भी पाएँ कि लोग किस प्रकार की गलतियाँ और किस साइकोलॉजी का काम करते हैं, क्योंकि जब उनकी साइकोलॉजी का सही मतलब समझ में आता है तब तक उनका अकाउंट जीरो हो जाता है। इसीलिए हमें अपने आप को बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट के अनुसार ज्ञात करना है कि कर्म और अपनी मूर्खता पर क्या अंतर है और हम इनको किस तरीके और किस माध्यम से हम इनके बारे में जान पाएंगे, क्योंकि अपने आप को जानकारी प्राप्त करना बहुत ही कठिन लगता है, किंतु ये असंभव भी नहीं है, क्योंकि हमें अपनी मेहनत और अपने समय का सदुपयोग करना होता है, किंतु हम शुरुआती दिनों पर इन चीज़ों का महत्व तो नहीं समझते, किंतु हमें समझना चाहिए कि लोगों के मन में लालच की उत्सुकता होती है, किंतु यही लालच हमें सबसे ज़्यादा भ्रमित और अपने नियम का डिसिप्लिन तोड़ने पर मजबूर होता है। किंतु जो लोग मार्केट में नए आते हैं उनका कोई भी डिसिप्लिन नहीं होता। कहने का अर्थ ये कि उन्हें सिर्फ एक ही चीज़ दिखती है, सिर्फ प्रॉफिट, किंतु प्रॉफिट के अलावा उनका
माइंड सेट ये नहीं होता कि हमें ट्रेड को किस प्रकार से मैनेज करना चाहिए, उसको किस प्रकार से नियंत्रण करनी चाहिए और सावधानियाँ क्या। उन्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, उन्हें सिर्फ एक ही चीज़ दिखती है, वो भी प्रॉफिट। इसीलिए प्रॉफिट के चक्कर में शुरुआती दिनों पर उन्होंने मोस्ट इम्पोर्टेंट गलती ये की कि उन्होंने सबसे पहले बैंक से लोन लिया और लोन लेने के बाद वो किस प्रकार की गलती करते हैं इसके भी बारे में हमें सही प्रकार से जानना चाहिए, क्योंकि जब हम लोगों के बारे में और उनकी बेसिक गलतियों के बारे में जानेंगे तभी हमें समझ में आएगा कि हम समय के अनुसार किस प्रकार की गलतियां करते हैं और गलतियों का सही मतलब क्या होता है। क्योंकि अपने आप को और अपनी बेसिक स्किल की सही नॉलेज लेने से पहले हमें अपनी अंदर और अपने ट्रेड लेने से पहले हम किस प्रकार की गलतियां करते हैं उसका महत्व हम समझेंगे। कहने का अर्थ ये कि शुरुआती दिनों पर लोन लेने के बाद लोगों के मन में लालच की भावना उत्पन्न होती, किंतु वही लालच उनकी बुद्धि और विवेक की मानसिकता को बिगाड़ने का कर्म करते। कहने का अर्थ ये कि उनके मन में एक सवाल आता है कि कैपिटल को हम किस प्रकार से यूज करें, और उनकी लालच की भावना उन्हें ऐसे कर्मों पर मजबूर कर देती है। उस समय उन्हें समझ ही नहीं आता कि हम अपने कर्म और अपने विचार किस प्रकार से कर रहे हैं, क्योंकि एक सही प्रकार की साइकोलॉजी को जानना बहुत ही आवश्यकजनक है। किंतु हम अपने कर्मों के प्रति लोगों को जान ही नहीं पाते कि गलतियां की प्रभाविता किस प्रकार से की जाती है और उन्हें किस प्रकार से समझाने की आवश्यकता है, क्योंकि समझने की स्किल कोई भी नहीं समझता, किंतु हमें अपने विचारों के अनुसार ये ज्ञात होना चाहिए कि हर व्यक्ति एक ना एक दिन अपनी गलतियों का आभास होता है, किंतु आभास होने से पहले उन्होंने जिस गलती की है उस गलती पर अगर वो पहले से ही कुछ दिमाग और साइकोलॉजी का काम करता तो वो गलती करने से बच सकता है। किंतु ये लालच की भावना जब लोगों के मन में आती है तो उनकी मानसिकता और समझने की स्किल को बुरी तरह खत्म करने का कार्य करती है। तो कहने का अर्थ ये कि लोग जब अपने कैपिटल को लाते हैं मार्केट या किसी मित्र या बैंक से लोन, उसके बाद अपने कैपिटल को किस प्रकार से मार्केट को दान देने की कोशिश करते हैं उसके बारे में हमें सही प्रकार से जानना चाहिए, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट 99% लोग करते हैं और उस समय उन्हें सिर्फ एक ही सवाल आता है, काश ये गलती हम कभी भी जीवन में ना करते, किंतु वे रियलिटी में ये गलती कर बैठते हैं। तो कहने का अर्थ ये कि सभी के मन में लालच की भावना होती है, किंतु यही लालच की भावना उन्हें अपने कैपिटल को मैनेजमेंट के बारे में नहीं समझाती। कहने का अर्थ ये कि हमारे पास कैपिटल होता है तो हम उस कैपिटल को पहले हमें थोड़ी कैपिटल से ट्रेडिंग स्टार्ट करनी चाहिए, किंतु हम छोटे कैपिटल से कुछ दिन ट्रेड करते हैं, किंतु छोटे कैपिटल से ट्रेड करने के बाद हमारे मन में ये लगता है कि हम ट्रेड किसी छोटे कर्म करने के लिए आते हैं। कहने का अर्थ ये कि हमारा मन ही हमें भ्रमित करता है। कहने का अर्थ ये कि हमें कहीं ना कहीं हमारा साइकोलॉजी प्रॉब्लम ये होता है कि हमारा मन ही हमारे नियंत्रण पर नहीं होता। वो कुछ समय तक हम छोटे कैपिटल पर ट्रेड करते हैं, किंतु यही मन हमारे अंदर एक गलत और अपनी बर्बादी की भावना को निर्माण करता है, किंतु उस समय हमें कुछ भी नहीं ज्ञात आता और हमें लगता है कि छोटे छोटे प्रॉफिट से मेरा कुछ भी नहीं होगा, मुझे चाहिए बड़ा प्रॉफिट। किंतु हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि एक बड़े प्रॉफिट की सोच हमें किस प्रकार से बर्बादी की मार्ग पर ले जाती है और हम उस
समय किस प्रकार से और किस साइकोलॉजी के अनुसार कर्म करते हैं, क्योंकि अपने आप को जानना और उसके प्रति कर्म करना बहुत ही बेहतरीन और आवश्यकजनक विषय है, किंतु लोग अपनी मानसिकता का सही उपयोग ही नहीं कर पाते। कहने का अर्थ ये कि लोग छोटे प्रॉफिट को लेकर बहुत ही टेंशन में रहते हैं। कहने का अर्थ ये कि यही हमारा मन हमें बार बार कहने पर मजबूर करता कि छोटे प्रॉफिट के लिए ही तुमने ट्रेडिंग की, तुम्हें बड़ा चाहिए। लालच की भावना हमारे अंदर इस प्रकार से प्रभावित होती है कि हम ना चाहकर भी बड़ा अमाउंट यूज करते हैं। बड़ा अमाउंट लेने के बाद हमें बड़े प्रॉफिट की कल्पना करते हैं, किंतु एक चीज़ आपको रियलिटी में समझनी चाहिए कि हम जितनी बड़ी प्रॉफिट की कल्पना करते हैं, किंतु उससे बड़ा ही हम लॉस को जरूर लेते हैं। कहने का अर्थ ये कि उस समय हमारी साइकोलॉजी प्रॉब्लम इस प्रकार की होती है कि हमें समझ में ही नहीं आता कि हम अपने आप को और अपनी साइकोलॉजी को किस प्रकार से नियंत्रण करना है, और हम ट्रेड में रियलिटी में कुछ और करते हैं, क्योंकि हमारे मन में लालच की भावना ही हमें ऐसे ट्रेड पर पहुंचाती है। उस समय हमें कुछ भी नहीं ज्ञात होता। कहने का अर्थ ये कि हमारी छोटे प्रॉफिट छोटे लॉस लगातार होते हैं, वो हमारे लिए सही होता, उनसे हमें कुछ ना कुछ सीखने को प्राप्त होता है। किंतु जब रियलिटी पर हम कुछ भी कर्म करते हैं तो सबसे पहले हमें लगता है कि हमारे छोटे प्रॉफिट और छोटे लॉस से कुछ भी नहीं होगा, मुझे चाहिए बड़ा प्रॉफिट। यही लालचा के अनुसार हम अपने फंड को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हमारे नॉर्मल कैपिटल को हम बिग कैपिटल में इंक्रीज करते हैं, कैपिटल को ट्रेड अकाउंट पर ऐड करने की गलती करते हैं, और उसके साथ लॉन्ग या शॉर्ट जिस पर आप ट्रेड करते हैं उस पर आप बड़ी पोजीशन की ओपनिंग करते हैं। किंतु ओपनिंग तो आपने लालच की वजह से ली है, किंतु हर समय हर जगह पर हमारा सही ट्रेड नहीं लगता, इसीलिए कई ट्रेड पर हमारा सही भी जाते हैं और कई ट्रेड पर हमारा लॉस भी जाता है। किंतु लॉस हमारा जब बिग कैपिटल, कहने का अर्थ ये कि बड़ी पोजीशन पर लॉस लगता है, उस समय हमारे माइंड सोचने समझने की क्षमता ही हैंग हो जाती है। उस समय हमें कुछ भी नहीं समझ में आता कि हम करें तो करें क्या और समझें तो समझें क्या। कहने का अर्थ ये कि उस समय हमें अपने अंदर एक मूर्खतापूर्ण गलती का आभास होता है, किंतु गलती हमें उस समय समझ में आती है जब हमारे बड़े कैपिटल को हम यूज कर बैठते हैं और उसमें बड़ी पोजीशन पर हमारा बड़ा लॉस दिखता है। कहने का अर्थ ये कि वो लॉस हमारी औकात के ऊपर का होता है, उस लॉस को हम रियलिटी पर कभी समझते ही नहीं। वो हमारा लॉस हमारी जीवन का सबसे बड़ा लॉस साबित होता, क्योंकि हमने लालच की वजह से ओवरऑल 100% का 100% कैपिटल सिंगल ही ट्रेड पर यूज कर लिया, और उसके बाद हमारी लॉस की कल्पना बहुत ही घातक सिद्ध होती है। कहने का अर्थ ये कि अगर हम पूरे जीवन की कमाई सिंगल ट्रेड पर डालते हैं तो उस समय हमारा माइंड ही हैंग हो जाता है। फिर हमें लगता है काश ये गलती हमने कभी भी जीवन में ना की होती, तो हम अपने आप को सेफफुल महसूस करते, किंतु उस समय हमें कुछ भी ज्ञात नहीं होता। इसीलिए हमें समझना चाहिए कि कोई भी कर्म करने से पहले हमें सही प्रकार से नॉलेज गेन करनी चाहिए, किंतु हम कुछ मूर्खतापूर्ण लालच की भावनाओं पर बहकर अपने आप को इतनी बड़ी मुसीबत पर ला बैठते हैं कि उस समय हमें कुछ भी
ज्ञात ही नहीं होता कि हम अपने कर्मों को किस प्रकार से नियंत्रण करें, क्योंकि लोग अपनी लालच की वजह से ही मार्केट पर लॉस करते हैं और अपनी मेहनत और अपनी बैंक की किसी भी व्यक्ति से कर्ज लाते हैं और कुछ ही पलों पर मार्केट को दान में दे देते हैं और लॉस तो आसानी पूर्वक हो जाता है। कुछ ही मिनटों और कुछ ही घंटों पर ट्रेड होल्डिंग की वजह से हमारा कैपिटल जीरो हो जाता है, किंतु आपको उस समय सोचने की आवश्यकता है कि कैपिटल तो जीरो हो गया, किंतु लोग जिनसे हमने कैपिटल उधार लिया है और बैंक से लिया उन्हें तो वापस करना है। अब आपको आभास होता है कि हम करने क्या आए और कर क्या बैठे। कहने का अर्थ ये कि हमने सोचा कि कैपिटल को डबल टिबल कर हम खुद को अंबानी या किसी प्रकार का उच्च व्यक्ति बनने की कोशिश कर रहे थे और यहाँ पर आप तो कंगाल हो गए और कंगाल होने के बाद भी आपको वही अमाउंट लोगों को वापस भी करना है। तो कहने का अर्थ ये कि आपने अपने आप को और अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली। अब इसका अर्थ आपको तब रियलाइज हो जाता है जब तक हमारा पूरा समय खत्म हो जाता है और उस समय हम कुछ भी नहीं कर पाते। तो कहने का अर्थ ये कि चीज़ों को गलतियों पर बदलना बहुत ही आसान है, किंतु रियलिटी पर अपनी गलतियों को सुधारना उतना ही कठिन है। इसीलिए हमें अपने आप को शांतिपूर्वक रखना है और चीज़ों को करने से पहले अपनी बेसिक गलतियों को सुधारने की कोशिश करनी है, क्योंकि यही गलती 99% लोग करते हैं और अपने आप को बहुत ही बड़े अमाउंट के कर्ज में होते हैं। तो कहने का अर्थ ये कि गलती हम ही ने की, किंतु गलती को इस प्रकार की करी कि उस समय हमें आभास ही नहीं हुआ कि हम अपने आप को विशाल दलदल पर तब जा रहे हैं और फिर भी हमें आभास ही नहीं हुआ। जब रियलाइज़ हुआ तब तक हमारी मृत्यु। कहने का अर्थ ये कि हम पूरी तरह मार्केट पर बर्बाद हो गए, किंतु हमें सबसे पहले समझना चाहिए कि हमारी यहाँ पर किस प्रकार की गलती थी और इस गलती से हमें किस प्रकार से भविष्य में आने वाले लोगों को और जो ये गलती करने वाले हैं उन तक इन चीज़ों को पहुंचाना आवश्यकजनक है, क्योंकि हर गलती से हमें सीख प्राप्त करती है, किंतु उस गलती को लोगों को भी बताना उतना ही आवश्यकजनक है। क्योंकि हमारे तो लॉस जो होने थे वो हो गए, किंतु उन्हीं लॉस करने से पहले लोग उन्हीं गलतियों को रिपीट करेंगे और लॉस भी करेंगे। कहने का अर्थ ये कि चीज़ों का सही मतलब भी लोगों को पता नहीं आता कि वे लालच की वजह से इतनी बड़ी गलती कर बैठते हैं कि उस समय उन्हें कुछ भी ज्ञात ही नहीं होता कि वे अपने कर्म और अपने विचार की शक्ति किस प्रकार से महसूस करते हैं और उनको अपने आप को सुधारने की क्षमता को किस प्रकार की शुरुआत करनी चाहिए। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि हमने जो अभी गलतियाँ की हैं उन गलतियों को हमें किस प्रकार पर कहाँ पर हम इन पॉइंट को रोक पाते, इन चीज़ों को किस प्रकार से हम नियंत्रण कर पाते, ये हमें सबसे पहले समझना चाहिए। कहने का अर्थ ये कि हमारे बिग लॉस की कहानी किस प्रकार से शुरुआत होती है और हम इनको किस प्रकार से नियंत्रण कर पाएंगे, क्योंकि ये कहना तो आसान होता है किंतु रियलिटी पर इनको समझना भी हमें ही पड़ेगा। क्योंकि कोई भी बताता है किंतु हम उसकी बातें को समझने की कोशिश नहीं करते, तो इसमें सबसे बड़ी हमारी ही मूर्खता बनती है कि हम लोग हमें समझाने की कोशिश भी करते हैं किंतु हमें अपने ही मन में खोए रहना है। किंतु हमें रियलिटी पर कुछ ना कुछ अपने आप से और दूसरों से भी सीखना चाहिए कि हम अपने अंदर बदलाव की भावना को किस प्रकार से जागृत कर पाएँ, क्योंकि अपने आप को काल्पनिक और स्वाभाविक क्रियाओं से अनुसार हमें अपने आप को सुधारने की बहुत ही
ज़रूरत है, क्योंकि स्वयं की गलतियां कोई भी नहीं मानता, किंतु जब बड़ा अमाउंट का लॉस होता है और लॉस के खातिर हमारा माइंड भी ब्लॉक होता है, किंतु जब सिर्फ और अमाउंट वाले भी हमसे हमारी साइकोलॉजी ख़राब होती है, फिर भी जो अमाउंट को हम मार्केट में दान दिए हैं वो अमाउंट लोग हमसे मांगेंगे, उस समय हमें पता चलता कि हमने उस समय कितनी बड़ी और कितनी मूर्खतापूर्ण गलती की है, और ताने मिलते हैं कि हमारा कैपिटल हमें कभी प्रदान करोगे। तो कहने का अर्थ ये कि जाने अनजाने पर हम इतनी बड़ी घातक गलतियां करते हैं जिनका सही मतलब हमें पता ही नहीं होता, किंतु इन गलतियों को हम किस समय और किस तरीके से रोक पाते वो हमें समझना चाहिए, क्योंकि इन्हीं गलतियों से फ्यूचर में लोगों को मदद मिले, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। किंतु हम अपने आप को जानेंगे कि हमारी साइकोलॉजी और हमारी लालच की भावना ने हमारे माइंड को कहाँ पर ट्रैप किया और हम इनको किस प्रकार से नियंत्रण कर पाते हैं। हमारा सही साइकोलॉजी और शांत मन होता, क्योंकि हम अपनी बातों का सही मतलब तभी जान पाएंगे जब हम अपने आप को सही मायने पर प्रेरित करेंगे कि हम अपनी गलतियों की शुरुआत किस प्रकार से और किस अनुभव के अनुसार करते, क्योंकि अनुभूति और अपनी विचारधारा की शक्ति हमें ही समझना पड़ता है, किंतु हम अपने आप को सही जानकारी के अनुसार नहीं समझ पाते। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि हमारी गलतियाँ की शुरुआत किस जगह से हुई, क्योंकि हमें मेन टॉपिक समझना चाहिए कि हमारे बिग लॉस हमारी साइकोलॉजी को किस प्रकार से बिगाड़ने का कर्म करते हैं, किंतु हम उस समय अपने आप को समझ ही नहीं पाते। किंतु हमें समझना चाहिए कि हमें अपने कर्म की सबसे पहले शक्ति को किस प्रकार से ज्ञात करना है, क्योंकि अपनी गलती और अपने कर्मों के प्रति साइकोलॉजी के अनुसार तभी हम ज्ञात कर पाएंगे जब हमें समझना चाहिए कि हमारी गलती की शुरुआत किस प्रकार से हुई, क्योंकि जब हम लालच की वजह से अपने आप को भ्रमित कर रहे थे उस समय हमें सबसे महत्वपूर्ण समझना चाहिए कि हम अपने ध्यान को किस प्रकार से शांतिपूर्वक कर पाते, किंतु हम उस समय अपने आप को शांतिपूर्वक कर ही नहीं पाए। तो कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि हमारे छोटे लॉस छोटे प्रॉफिट हो रहे थे वो नॉर्मल सभी के होते हैं, क्योंकि कोई भी कर्म करोगे प्रॉफिट लॉस सभी के होते हैं। उस समय हमें नॉर्मल ही रहना चाहिए, क्योंकि जीवन में जब तक हम अपने आप को नॉर्मल रहेंगे तो हमें जीवन में कुछ भी तकलीफ़ें नहीं आएंगी, किंतु हम अपने नॉर्मल को घातक बनाते हैं उस समय हमारी सबसे बड़ी मूर्खता बनती है, क्योंकि मूर्खता का विषय हमारे अंदर ही होता है, किंतु हम अपने आप को जान ही नहीं पाते कि हम अपने कर्म और अपने कर्मों के प्रति साइकोलॉजी का सही मतलब किस प्रकार से समझ पाते। कहने का अर्थ ये कि जीवन में आप नॉर्मल रहोगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, किंतु यहाँ पर हमने सबसे बड़ी गलतियाँ किस प्रकार से की हैं ये बहुत ही आवश्यकजनक है, क्योंकि गलती का सही मतलब हम अपने अभ्यास के द्वारा करते हैं, किंतु अभ्यास का सही मतलब ये होता है कि हम अपनी चीज़ों को पहले से ही नियंत्रण पर करने की ये गलती हमें भविष्य में नहीं करनी है, किंतु इसको करने से पहले हमें कई बार उस पर विफलता मिलती है, किंतु हम लगातार कोशिश करने से उन गलतियों को रोक भी सकते हैं, क्योंकि जीवन में हर काम को संभव करने की क्षमता होती है, किंतु हमारे माइंड और हमारी विचारधाराओं को नियंत्रण करने की क्षमता होनी चाहिए। किंतु हम अपनी लालच के भ्रम जाल पर इतना भ्रमित ही रहते हैं कि हम अपने आप को जान ही नहीं पाते कि हम नॉर्मल से कब बिगड़ गए और कब हम
अपने आप को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, किंतु हमें अपने मन को बहुत ही शांतिपूर्वक रखना है, क्योंकि जब हमारा मन शांत होगा तभी हम ज्ञात हो पाएगा कि हम अपने आप को और अपनी मानसिकता के अनुसार किस प्रकार से एक सही कदम पर एक सही शुरुआत कर पाते। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि हमारी गलती की शुरुआत किस जगह से हुई। कहने का अर्थ ये कि छोटी सी बात का बहुत ही बड़ा घातक प्रभाव पड़ता है, किंतु हम चीज़ों का सही उपयोग ना जाने। कहने का अर्थ ये कि ट्रेडिंग सभी लोग करते हैं, किंतु उसमें प्रॉफिट लॉस सभी का होता है, किंतु शुरुआती दिनों पर हम अपने आप को नॉर्मल से किस प्रकार से घातक प्रभाव का कारण पड़ता है उसका हमें डिटेल पर समझना होगा, क्योंकि जब हमारा मन शांत होगा तभी हम चीज़ों का सही प्रकार से लॉजिक समझ पाएंगे। किंतु हमें अपने आप को शांतिपूर्वक समझना है, क्योंकि अगर हमारा मन ही अशांत होगा तब तक हम कुछ भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि मन का शांत होना बहुत ही आवश्यकजनक है। किंतु शांति के प्रति कर्म करना बहुत ही आवश्यकजनक है, किंतु कर्मों के प्रति उसको समर्पित करके अपनी गलतियों को सुधारना ये बहुत ही आवश्यकजनक विषय है। किंतु शुरुआत में हम अपनी गलतियां अपनी लालच की वजह से करते हैं, किंतु हमें सबसे पहले अपने कैपिटल अमाउंट की शुरुआत किस प्रकार से करनी चाहिए और हम इन चीज़ों को किस प्रकार से नियंत्रण पर रख पाते, ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यकजनक विषय है। क्योंकि जब तक शुरुआत की बेसिक से बेसिक चीज़ हमारी मजबूत नहीं होगी तब तक हमें कुछ भी नहीं समझ में आएगा। किंतु हमारी शुरुआत सबसे पहले लोन से हुई, तो लोन सभी लोगों को बैन करना है। कहने का अर्थ ये कि आपको ट्रेड करना है तो आपको स्वयं की मेहनत से करना है, क्योंकि अगर आपको कैपिटल की अहमियत नहीं पता तो आपको सबसे पहले कमाने के बारे में सोचना होगा, क्योंकि रियलिटी पर लोन लेना सबको आसान रास्ता दिखता है, यही आपकी बर्बादी का रास्ता भी बनता है। किंतु अगर आप अपनी मेहनत की कमाई जो आप अपने कर्मों से गेन करते हैं वो मेहनत की कमाई अगर ट्रेड पर लॉस में भी चली जाएगी तो आपको कोई भी बाद में ये नहीं कहेगा कि हमारे पैसे हमें वापस करो। इसीलिए लोन और कर्ज की बाधाओं से आप जितना दूर रहोगे उतना ही अपने आप को सुरक्षित महसूस करोगे। किंतु अपने आपको सही प्रकार से जानना बहुत ही आवश्यकजनक है, किंतु हम अपने आप को सुधारने की कोशिश ही नहीं करते, क्योंकि गलतियां हमारे सामने ही हो रही होती, किंतु हम अपने आप को पकड़ ही नहीं पाते कि हम गलतियां किस प्रकार से कर रहे हैं। तो कहने का अर्थ ये कि लोन और कर्ज के विश्वास पर आपको जीवन में कभी भी ट्रेड को ओपन नहीं करना है, क्योंकि रियलिटी बहुत ही घातक होती है और हम अपने कर्मों के प्रति जो कैपिटल गेन करते हैं उसमें जो हमारी मानसिक शांति प्राप्त होती है उसको हम समझ ही नहीं पाते। कहने का अर्थ ये कि जो हमारी मेहनत और कर्मों से प्राप्त कैपिटल होता है वो लॉस में चला जाए तो हमें दर्द होगा, किंतु इतना दर्द नहीं होगा कि कोई भी हमारा गला पकड़कर या हमें ताने देकर ये ना कह सके कि हमारा कैपिटल हमें वापस करो। इसीलिए सभी लोगों से अनुरोध है कि अगर आपको ट्रेड के बारे में बहुत ही भारी लत की महसूस है तो आपको सबसे पहले अपने आप को रोकना होगा, क्योंकि आपको कभी भी जीवन में लोन और कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं। आपको अपनी स्किल से अपनी मेहनत से जो कमाया है उसी से ट्रेड करो तो जीवन में आपको कभी भी धोखा नहीं खाओगे, क्योंकि वहाँ पर आपकी स्किल अपनी शक्ति से उत्पन्न कैपिटल को आप उपयोग कर रहे हैं। वहाँ पर आपको जो शांति प्राप्त होगी वो जीवन में आप कितना भी कैपिटल किसी का ले लो वो शक्ति प्रदान नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है ये हमारी मेहनत का कैपिटल है और यहाँ पर हमें रोकने टोकने या बाद में कर्ज
वापस करने की झंझट ही नहीं, क्योंकि ये हमारी मेहनत से उत्पन्न हुआ कैपिटल है। इसीलिए हमें उसमें जो शांति प्राप्त होगी, उसमें हमें जीवन में कितना भी बड़ा खुशी मिल जाए उतनी खुशी हमें प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि वो हमारी मेहनत और हमारे कर्मों पर उत्पन्न कैपिटल होता है। इसीलिए जिनके पास अपनी मानसिकता सुधारने की ज़रूरत है, तो सबसे पहले हमें कमाने के बारे में सोचना होगा, क्योंकि कोई भी काम रियलिटी पर निर्भर करता है, किंतु रियलिटी हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। कहने का अर्थ ये कि अगर किसी भी व्यक्ति को अपने कैपिटल की समस्या आ रही है, तो सबसे पहले हमें अपने मन को शांतिपूर्वक रखना होगा, क्योंकि हमारे गलत विचार ही हमारी गलत मार्ग पर जाने पर मजबूर करते हैं। किंतु हमारा मन शांत हो हमें जीवन में कभी भी कठिनाई नहीं आएगी, क्योंकि शुरुआत हमारी गलतियों से होती है, किंतु गलतियों को जानकर उन्हें सुधारना भी हमारा परम कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि कर्तव्य के प्रति ही हमें पता चलता है कि हम शुरुआत कर रहे हैं तो हम किस प्रकार से और किस लॉजिक के द्वारा कर रहे हैं। इसीलिए हमें ट्रेड पर आने से पहले ये ज़रूर नियम का अप्लाई करें कि आप कभी भी जीवन में बैंक से लोन या किसी का कर्ज ना लें। अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो आप ट्रेड ना करें, आप अपनी मेहनत से कैपिटल गेन करें और उससे ही ट्रेड करें। तो कहने का अर्थ ये कि पहली बला होती है कि बैंक का लोन और किसी का कर्ज। अगर पेट पर टिकना है तो इन चीज़ों का सहारा लेना बंद कर दिए, तभी आपका मन शांत होगा और आपकी आधी टेंशन यही होती है। तो इसीलिए आपको इन चीज़ों को बैन करना है माइंड पर, क्योंकि एक सही मार्ग पर चलने के लिए कठिनाइयाँ आएंगी, किंतु उसको सही प्रकार से करेंगे तो वही हमारी जीवन की पहली और मजबूत खुशी होगी। किंतु उसको प्राप्त करने के लिए हमें संघर्ष और तकलीफ़ों से गुजरना पड़ सकता है। कहने का अर्थ ये कि खुद का कैपिटल गेन करने के लिए थोड़ा समय लगेगा, किंतु समय कितना भी लग जाए, जो शांति हमारे मन में होगी वो किसी भी कैपिटल से नहीं आएगा। इसीलिए हमारा पहला कर्तव्य है कि हम अपनी मेहनत से ही कैपिटल गेन करें, तभी ट्रेड लें। हम किसी के लोन या कर्ज के गुलाम नहीं हैं। इसीलिए हमें पहले ही कई वर्ष या कई महीने लग जाएं अपने कैपिटल को गेन करने के लिए, जब भी करें आप अपनी दम से और अपनी लगन से ही करें, क्योंकि अपनी स्वाभाविक चीज़ों को सुधारना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि गलतियों को हम कुछ ही सेकंड पर कर देते हैं, किंतु रियलिटी पर जो हमें कर्म करनी चाहिए उसमें समय लगता है, और हम अपने आप को सही प्रकार की नॉलेज का स्वाभाविक क्रिया कर पाएंगे। किंतु हमें सबसे पहले ये भी समझना चाहिए कि हमारी पहली गलती थी, हमने बैंक से लोन या किसी का कर्ज लिया। अब दूसरी गलती कहाँ पर हुई और हमें उसे किस प्रकार से रोकनी चाहिए, ये बहुत ही आवश्यकजनक विषय है। क्योंकि जब तक चीज़ों का सही मतलब हम नहीं समझेंगे, तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम अपने आप को किस मुसीबत से बाधित होने से रोक रहे हैं। किंतु इन तकलीफ़ों का बहुत ही हमें समझाने और हमारी जीवन में बदलाव करने की आवश्यकता पड़ती है। किंतु हम अपने आप को सावधान रखें, तभी हम चीज़ों का सही मतलब भी जान पाएंगे। किंतु हमें अपने आप को शांतिपूर्वक रखना है, क्योंकि एक सही मन की शांति हमारा जीवन की पहली खुशी होती है, किंतु हम उस खुशी को महसूस ही नहीं कर पाते। कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि हम अपने कैपिटल को गेन करने के लिए कुछ समय लगता है, किंतु वो रियलिटी की एक सही दिशा होती है। क्योंकि हमारा सही मार्ग थोड़ा कठिन लगता है, किंतु वही हमारी सही खुशी होती है। तो हमें सबसे पहले जो हमारी मेहनत की कमाई से हमने जो कैपिटल उत्पन्न किया है उसका भी हमें सही पर कोशिश करनी चाहिए। कहने का अर्थ ये कि
जीवन में हम कोई भी कर्म करें किंतु हमें अपने विचार को सही प्रकार से शांत रखना है, क्योंकि शांत मन के ही द्वारा हम सही निर्णय का उपयोग करते हैं। किंतु हम सबसे पहले अपने आप को जानना चाहिए कि हम अपने कर्म को किस प्रकार से उत्साहित करते हैं। कि कहने का अर्थ ये कि चीज़ों को बदलने के लिए हमें अपने मन को शांतिपूर्वक रखना होता है, क्योंकि हमें पहले अपनी मेहनत फल गेन करना पड़ता है। उसी के साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम जो कर्म कर रहे हैं उसके हमें कभी भी ओवरऑल कैपिटल को नहीं यूज करना चाहिए। कहने का अर्थ ये कि ट्रेड हम करेंगे किंतु लॉस भी होंगे और प्रॉफिट भी होंगे, किंतु लॉस किस प्रकार से होंगे और प्रॉफिट किस प्रकार से होंगे ये हमें अपने ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि जब तक हम अपने आप को सुरक्षित नहीं रखेंगे तब तक हमें कुछ भी आभास ही नहीं होगा कि हम अपने आप को किस प्रकार से सावधान रखें। क्योंकि जब तक हम स्वयं को सावधानी पूर्वक नहीं रखेंगे तब तक हमें सही जानकारी ही नहीं प्राप्त होगी कि हम अपने विचारों और अपनी मानसिकता का एक सदुपयोग कर पाएँ। क्योंकि अपनी मेहनत की कर्मों को करने के लिए हमें जानना ही पड़ेगा कि हमारी शुरुआत की सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट गलती ये होती है कि हम पूरा का पूरा कैपिटल ही अपने आप को सही प्रकार से नहीं समझ पाते। क्योंकि हम अपने कैपिटल को किस प्रकार से मैनेज करें और उसकी शुरुआत किस तरीके से होनी चाहिए, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ज़रूरत है कि हम अपने कैपिटल का सही मार्गदर्शन कर पाएँ कि हम अपने कैपिटल की शुरुआत किस प्रकार से होनी चाहिए और हम अपने कैपिटल की बेसिक इम्पोर्टेंट गलती हम क्या करते हैं। क्योंकि गलतियों का सही मतलब नहीं समझेंगे तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम गलती क्यों और कैसे कर रहे हैं। क्योंकि हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट गलती होती है कि हम लालच की वजह से पूरा का पूरा कैपिटल ही सिंगल ट्रेड करते हैं, किंतु यही हमारी जीवन की सबसे बड़ी मूर्खता पूर्ण गलती बनती है। किंतु हम इन चीज़ों का सही महत्व नहीं समझ पाते। किंतु हमें समझना चाहिए कि हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम अपने कैपिटल को सुरक्षित नहीं रखते। किंतु कैपिटल को सुरक्षित करने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि हमारी सबसे बड़ी गलती ये है कि हम अपने आप को सुरक्षित और अपने मेंटली सुरक्षित नहीं होते। कहने का अर्थ ये कि जीवन में हमें कैपिटल कितना भी हो, ओवरऑल कैपिटल का हमें 10% ही ट्रेड अकाउंट में रखना चाहिए। साथ ही 90% हमेशा सेविंग अकाउंट में रहेगा। क्योंकि 90% जब सेविंग अकाउंट में होगा और 10% ट्रेडिंग अकाउंट में होगा तब हमारे अंदर से फीलिंग होगा कि लॉस होगा तो कितना होगा। क्योंकि 10% लॉस होगा, 90% मेरा सेविंग अकाउंट में है। हम कभी भी गेम को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि हम सेफ्टी की तरफ ज़्यादा होंगे और लॉस की तरफ कम, तभी हम एक स्किल की ज़रूरत का आभास होगा कि हमने अपने अंदर किस प्रकार की भावना उत्पन्न की जो हमें जीवन में आगे बढ़ाने का एक सदुपयोग देगी। किंतु हमें हमेशा ये भी समझना चाहिए कि हमारे बिग लॉस क्यों होते हैं और किस प्रकार के होते हैं। क्योंकि इनकी शक्ति का अनुमान लगाने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि जब हम छोटे प्रॉफिट लॉस होते हैं तो उस समय हम शांतिपूर्वक करते रहते हैं। जब हमारे मन में आता है कि हमें बड़ा प्रॉफिट चाहिए तो यही बड़ा प्रॉफिट के चक्कर में हम अपने नियमों का उल्लंघन करते हैं। उल्लंघन किस प्रकार से करते हैं ये भी हमें जानना चाहिए। क्योंकि यही हमारी सबसे बड़ी जीवन की गलतियाँ बनती हैं। किंतु गलतियों से हमें सीख प्राप्त होती है कि हम अपने आप को सही मायने पर सुधारने की कोशिश करें। क्योंकि जब हमें बड़ा प्रॉफिट करना होता तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए उस समय हम ये 2 गलतियां ज़रूर करते हैं और इन्हीं के कारण हमारे
बिग लॉस होते हैं। किंतु अगर आप इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं तो आप अपने लॉस से भी बच सकते हैं। कहने का अर्थ ये कि आपको कभी भी लगे कि हमें बिग प्रॉफिट करना है तो बिग प्रॉफिट करने के लिए बिग कैपिटल की भी आवश्यकता होती है। तो कहने का अर्थ ये कि अभी हमने आपको बताया कि आप हमेशा अपने आप को 10% ही ट्रेड अकाउंट में रखें, किंतु उसी समय आपको ख्याल आएगा कि हम 10% से 50 या 60% कैपिटल ट्रेडिंग अकाउंट में डालकर बड़ा प्रॉफिट करेंगे। किंतु वहीं पर आपको समझना है कि आप अपने लॉस को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि बिग लॉस बिग प्रॉफिट के लिए कैपिटल भी बड़ा होना चाहिए। किंतु आप अपनी नियम का उल्लंघन कर रहे हैं, क्योंकि 10% से ज़्यादा अगर आप ओवरऑल का कैपिटल इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप सबसे बड़े लॉस की तैयारी पर जुट जाते हैं, और लॉस होगा तो वो आपका साइकोलॉजी डिप्रेशन होगा, उससे निकलना बहुत ही कठिन और सावधानी पूर्वक विषय है। इसीलिए हमें अपने आप को शांति पूर्वक रखना है और हमेशा याद रखना चाहिए कि जब हम अपने 90% सेविंग अकाउंट को सेविंग अकाउंट में रखते हैं और 10% ट्रेडिंग अकाउंट, और जब बड़ा प्रॉफिट के चक्कर में हम 10% को ज़्यादा अपना कैपिटल इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं, तो उस समय हमें संकेत मिलना चाहिए कि हम अपने कैपिटल को बिग लॉस में बदलना चाहते हैं। इसीलिए हम बड़ा कैपिटल मार्केट में डालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यही गलतियां हमारी लॉस का कारण बनती हैं। तो आज के वीडियो पर इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।